गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। आप लोगों को ओरिकल में मैं इस समय रिलेशनशिप पढ़ा रहा था, जिसके एग्जांपल्स बताए थे मैंने, ये आपको समझाया हुआ था। प्रीवियस वीडियो में मैंने एग्जांपल बना के भी दिखाया था, 1 to 1 का रिलेशन इसका मैंने बना के आपको दिखाया हुआ था। इसमें शायद आप लोगों ने चलाया होगा। ये कमांड्स मैंने बताए हुए थे 1 to 1 रिलेशनशिप के लिए। मैंने आपको ये कमांड बताया हुआ था, दोनों तरीके से 1 to 1 रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए बताया हुआ था कि आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी प्राइमरी की दोनों पे डिफाइन कर सकते हैं कंपोजिट का यूज़ करके, या फिर हम अलग अलग दोनों में, एक में प्राइमरी की लगा दिया, एक में नॉट नल और यूनिक लगा दिया, कांस्टेंट को डिफाइन करके भी डिफाइन कर सकते हैं। ये शायद आप लोगों ने चला लिया होगा 1 to 1 रिलेशनशिप। यदि नहीं चलाया, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे। ओके। और यदि आपका चल गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है बताने की। यदि किसी को प्रॉब्लम है, क्योंकि कल मेरा सिस्टम हैंग कर रहा था, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो आप लोगों ने चलाया होगा। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो इसके आगे मैं आज स्टार्ट करता हूँ। 1 to 1 रिलेशनशिप हम पढ़ चुके। दूसरा 1 to many, ये रिलेशनशिप भी हम पढ़ चुके हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रीवियस में ही हमने पढ़ा था 1 to many का। वन टू मेनी, अगला जो रिलेशनशिप है 1 to 1 का एग्जांपल हमने सीखा 1 to many। 1 to many का रिलेशनशिप हम डॉक्टर और पेशेंट टेबल पे सीख चुके हैं। मैं यहाँ पे उस टेबल को एक बार आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। डॉक्टर और पेशेंट टेबल, ये हमारी डॉक्टर है और ये हमारी पेशेंट टेबल है। इस पे आपने देखा था, ये दोनों कई बार हम एग्जांपल बना चुके। 1 to many का रिलेशनशिप था, पहले डॉक्टर को बनाया, डॉक्टर आईडी थी, जो डॉक्टर अवेलेबल होगा वही पेशेंट देख सकता है। इसमें रेफरेंसेस डॉक्टर क्रिएट किया था मैंने, कॉलम लेवल का एग्जांपल है। तो कॉलम लेवल बनाए, टेबल लेवल बनाए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये एग्जांपल 1 to many का था, जो बन ही चुका है, आप बना चुके हैं। और 1 to 1 का भी हो गया, 1 to many का भी हो गया। अब बचा many to many। many to many, इसका रिलेशनशिप देखिए क्या करना है आपको। इसका रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए मैंने एग्जांपल बताया था। आप एक एग्जांपल तो ये ले सकते हैं, लेट मी अटेंड द क्लास वाला। एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया हुआ था कि स्टूडेंट और क्लास के बीच में एक एग्जांपल आप बना सकते हैं। एक में क्लास स्पेसिफाई हो, दूसरे में स्टूडेंट हो, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कर दो। स्टूडेंट एक से अधिक क्लास ले सकता है, एक से अधिक क्या ले सकता है, आपका, जैसे मैं यहीं पे एक समझाता हूँ। मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक टेबल हमारी स्टूडेंट हो गई, एक टेबल हमारी हो गई क्लास। ओके। स्टूडेंट में हम गए स्टूडेंट 1 और उसका नाम। ओके, होगा ऐसा। स्टूडेंट की आईडी मतलब हमने जनरेट किया रामेश, इस तरीके से। ओके, क्लास में क्या होगा, क्लास, अब 1 आईडी आपने डाला। ओके, क्लास बना दिया प्रोग्रामिंग सी। ओके, प्रोग्रामिंग सी। रमेश में गए, इसमें क्या किया, अब एक क्लास और मैंने यहाँ बना दिया 2 नंबर की C++। ओके, अब एक क्लास टेबल हुई, या तो सीरियल नंबर हुआ, यहाँ पे क्लास नेम हुआ, फील्ड आप बना लीजिएगा। ये स्टूडेंट आईडी हुई, स्टूडेंट नेम हुआ। अब एक काम और आपको करना पड़ेगा,
यहाँ पे स्टूडेंट आईडी भी आपको देना पड़ेगा अलग से, एक फील्ड कॉमन होती है आपको मालूम है, एस आईडी हमको कॉमन रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल एज एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये एस आई डी है और ये एस आई डी मैं कॉमन रखूँगा। अब मैं यहाँ पे गया, एस आई डी मैंने 1 कर दिया, हो सकता है एस आई डी इसकी भी 1 कर सकता हूँ, बिल्कुल सही है। राम दोनों क्लास पढ़ सकता है, इसमें भी बैठ सकता है और राम इसमें भी बैठ सकता है, तो 1 to many का रिलेशनशिप हो सकता है। ऐसे ही मान लीजिए इसके बाद फिर हमने क्लास जनरेट किया, इसको जनरेट नहीं किया, आगे हम बढ़ गए। ओके, यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड दोनों में हो सकते हैं, दोनों साइड हो सकते हैं। राम जैसे 2 क्लास अटेंड कर रहा है तो हो सकता है तीसरा भी जो आपका है वो भी ये दोनों क्लास अटेंड कर रहा हो। डुप्लीकेसी इसमें हो सकती है, प्रोग्रामिंग सी, और इसमें भी जाके हमने कर दिया 2, ये भी अटेंड कर सकता है। ऐसे ही 4, इसमें हमने कर दिया C++ और 2, ऐसे डुप्लीकेट दोनों साइड हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इधर भी हो सकता है उधर भी डुप्लीकेशन हो सकता है, ये भी 2 अटेंड कर सकते हैं, ये भी। तो इस तरीके से आपको बनाना है। ऐसे ही प्रोडक्ट और उसके बीच में मैंने आपको बताया हुआ था एक एग्जांपल कि आप एक कस्टमर एक से अधिक प्रोडक्ट खरीद सकता है, प्रोडक्ट एक से अधिक कस्टमर के पास जा सकता है। तो ये आप एक बार ट्राई करिएगा बनाने का। इसका एग्जांपल मैं नहीं बना रहा, आपको बनाने के लिए छोड़ रहा हूँ, और मैनी टू मैनी का कोई भी एक एग्जांपल आप बना के मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, या तो स्टूडेंट क्लास के बीच में बनाइएगा, या फिर ये जो बताया था मैंने कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में, ये मैं दोनों रख देता हूँ, इनको मैं चेक करूँगा आपसे। कस्टमर प्रोडक्ट के बीच में या तो आपको रिलेशन मैनी टू मैनी बनाना है, या फिर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यदि काम करना है तो स्टूडेंट और अटेंड क्लास के बीच में बनाना है। ये थोड़ा सा मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, क्या फील्ड होगी, कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना है। कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच, और या तो फिर आपको बनाना है स्टूडेंट और क्लासेस के बीच। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ दिया हूँ अभी, जो मैंने फील्ड बना के बताया, और भी कौन सी फील्ड होंगी, कुछ फील्ड मैंने बताया भी नहीं जानबूझ के, कि आपको थोड़ा सा ट्राई करना है और बनाना है। तो ये शायद समझ में आ गए होंगे। तीनों रिलेशनशिप हो गए हमारे। मैंने 2 रिलेशनशिप आपको एग्जाम्पल से समझा दिया, 1 to 1, 1 to many, और मैनी टू मैनी मैंने आपको दिया है। यदि नहीं बनता है तो फिर मैं बना के तो बताऊँगा ही, आप मुझे बताइएगा। यदि बन जाता है तो मैसेज करिएगा आप स्क्रीनशॉट में कि सर मैनी टू मैनी का एग्जांपल हमने बना लिया, और दोनों के रिकॉर्ड भी जरूर सेंड करिएगा, तब तो क्लियर होगा मुझे कि आपका सही है कि गलत है। ओके, तो आज मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट फिनिश करूँ और नेक्स्ट कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन हो गए कॉन्स्टेंट पढ़ते पढ़ते, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया आपको कॉन्स्टेंट, प्राइमरी की, फॉरेन की, कई प्रकार से बनाना बता दिया, साथ में रिलेशनशिप भी पढ़ा दिया मैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा कॉन्स्टेंट फिनिश होता है। नए चैप्टर के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है फंक्शन। एक्चुअल में आप डेटा टाइप पढ़ चुके हैं, साथ में आपने ऑपरेटर भी शायद मैंने पढ़ा दिया था, ऑपरेटर भी आप पढ़ चुके हैं। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो एक्चुअल में फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि फंक्शन में आपको कैसे काम करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जितनी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, चाहे वो C++ हो, या आपका सी हो, या इसके अलावा भी यदि आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, उसमें फंक्शन जरूर आपने पढ़े।
हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइंड फंक्शन पाए जाते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहा हूँ। फंक्शन दो तरीके के होते हैं, ये भी आपने पढ़ा है, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ प्री डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहा हूँ। आपने प्री डिफाइंड फंक्शन जरूर पढ़े हैं। तो एक्चुअल में जो प्री डिफाइंड फंक्शन हैं वो बहुत सारे होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं। हमको बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको निकालना पड़ता है, हम फंक्शन के माध्यम से आसानी के साथ उसको हैंडल कर लेते हैं। ये हमको फंक्शन में बेनिफिट मिलता है। तो एक्चुअल में मैं यहाँ ज़्यादा उसको डिटेल में न बताते हुए, क्योंकि ओरिकल में बहुत सारे फंक्शन पाए जाते हैं, यदि मैं चाहूँ तो एक महीने फंक्शन ही पढ़ाता रहूँगा, फंक्शन आपको पता है। लेकिन चूँकि मोस्टली आप जानते हैं, सिर्फ आपको मुझे उनका यूज करने का तरीका बताना है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन बताऊंगा मैं, और कैसे यूज करना है उसके तरीके बताऊंगा। इसके साथ आप उसी वे में सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं। बाकी मोर देन डिटेल आप यूज द बुक एंड इंटरनेट या अदर रिसोर्सेज, आप उनको यदि ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इंटरनेट रिसोर्सेज या बुक किसी के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। सो दैट स्टार्ट द फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, सिचुएशन ऑफ एग्जाम्पल। एक्चुअल में ओरिकल में जो फंक्शन है वो कई कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, कई टाइप से प्रोवाइड किए गए हैं। सिचुएशन ऑफ एग्जाम्पल्स के आधार पर हम उनको यूज करते हैं। आप पहले कॉपी में नोट कर लीजिए उनकी कैटेगरी में: नंबर फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन, कन्वर्जन फंक्शन और डेट फंक्शन। मैंने यहाँ बेसिकली मोस्टली जो यूजफुल फंक्शन हैं उनकी कैटेगरी को लिया है, और इसके अलावा भी यदि कुछ मुझे ज़रूरत होगी तो मैं अलग से भी आपको कुछ फंक्शन बता दूंगा। तो यहाँ आप नोट कर लें: नंबर फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन, कन्वर्जन फंक्शन, डेट टाइप। अब एक्चुअल में इसकी दो कैटेगरी भी कुछ लोग बना लेते हैं प्रीडिफाइंड, जैसे इसको स्कॉलर फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। स्कॉलर फंक्शन में क्या होते हैं, जैसे नंबर फंक्शन हुआ, कैरेक्टर हुआ, कन्वर्जन और डेट, ये स्कॉलर फंक्शन हो जाएंगे। और एग्रीगेट जो फंक्शन है ये आपका ग्रुप फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रुप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। आप एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप फंक्शन भी कह सकते हो, और स्कॉलर फंक्शन दो कैटेगरी में बना सकते हो। स्कॉलर फंक्शन में आपका आ जाएगा नंबर फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन, कन्वर्जन फंक्शन और डेट फंक्शन, और ग्रुप फंक्शन में आपका आ जाएगा एग्रीगेट फंक्शन। तो सो दैट स्टार्ट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ नंबर फंक्शन। नंबर फंक्शन में बहुत सारे नंबर फंक्शन पाए जाते हैं जो मोस्टली यूजफुल हैं, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। डेवलप नंबर फंक्शन में जैसे ABS आप जानते होंगे, एब्सोल्यूट फंक्शन। ABS का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट फंक्शन, और एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है। मैंने इनको चलाना स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। ये फंक्शन हम चला सकते हैं डुअल टेबल के साथ। मैंने डुअल टेबल आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है, आप देख लीजिएगा। जिनको नहीं मालूम है डुअल टेबल के बारे में पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया था, वो आप देख लीजिएगा। सेलेक्ट ABS और ये लगाएंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा। मैं एक आध चला के भी आपको दिखा देता हूँ। के लिए ओरिकल ओपन कर लेता हूँ। ओरिकल को हमने लॉगिन किया। अपने आईडी पे लॉगिन होंगे जो भी आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है, ICSC को भी। ओके, इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्ट ब्राउजर के माध्यम से भी फंक्शन बता दूंगा, जिससे आपको मैं दोनों वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप दोनों तरीके से उसको चला सकते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एक्चुअल में क्या करना है आपको, देखिए ये जो फंक्शन है डुअल टेबल प्री डिफाइंड टेबल होती है, मैंने आपको समझाया था, पहले से बनी होती है। हम उसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन भी चला के मैंने आपको दिखाया था, और साथ में अपने प्री डिफाइंड फंक्शन भी चलाया था। सेलेक्ट ABS
और मैंने इसको रन किया। ये देखिए यहाँ जो माइनस में वैल्यू दिया, माइनस हटा करके हमको 15 वैल्यू मिल जाएगी, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं, सी में आपने पढ़ा, C++ में पढ़ा, VB.NET में पढ़ेंगे। फंक्शन हर जगह आप पढ़ते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसको डिस्क्राइब ना करते हुए आप उससे उसके चलाने का तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सपोनेंट exp4, आप ऐसे ही फंक्शन को चलाएंगे, डुअल के साथ इसको रन करते जाएंगे। लिया और रन किया, ये देखिए एक्सपोनेंट निकाल देगा। बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन पाए जाते हैं, इनका यूज हम अभी टेबल के साथ भी करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही पावर, ये आप देख लीजिएगा, चला लीजिएगा, मैं पूरे फंक्शन आपको चलाऊंगा नहीं, कुछ एक आध चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए पावर, 4 की पावर तो 4, हाँ 4 की पावर 2, हाँ 4 2 इंटू 4, 2 2 4 2 3 16, 4 चौको 16, सही तो है। 4 की पावर 2, 4 इंटू 4, 4 चौको 16। ओके ओके ओके, नो डाउट। 10 मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ दोबारा चल के, 100, 10 इंटू 10 100। ओके, 100। मॉडुलस निकालने के लिए 10 3 मॉडुलस निकालेगा, इससे हम मॉडुलस निकाल सकते हैं 1, 10 डिवाइड बाई 3 मॉडुलस 1, राइट। ओके, ऐसे आप चला लीजिएगा। राउंड फंक्शन, राउंडिंग के लिए टर्न के हटा देगा, दशमलव के बाद यहाँ पे 3 है, तो यहाँ हमने 2 कर दिया, तो यानी कि दशमलव के बाद 2 वैल्यू मिलेगी, ना कि 3। जो ऐसे फंक्शन है वो मैं आपको कुछ बताता चलूँगा। टर्निकेट फंक्शन, ये देखिए दशमलव के बाद 2 वैल्यू मिल गई, 1 ये हटा दिया। ओके, तो इस तरीके से आप इसको चला सकते हैं। ऐसे SQRT मालूम ही है, स्क्वायर रूट फंक्शन। अब मैं एक्चुअल में जो आपको बताया ना, स्कॉलर, आप कैटेगरी ऐसे लिखिएगा, स्कॉलर फंक्शन के अंदर नंबर, कैरेक्टर, कन्वर्जन और डेट। ओके, और एग्रीगेट फंक्शन अलग लिखिएगा ग्रुप फंक्शन में, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया लेकिन आप कर लेंगे शायद। ओके, अब मैं एग्रीगेट फंक्शन बाद में पढ़ाऊंगा, पहले स्कॉलर फंक्शन पूरे पढ़ा रहा हूँ। स्कॉलर फंक्शन में नंबर बता दिया। अब कुछ कैरेक्टर फंक्शन हम देख लेते हैं। कैरेक्टर, ये देखिए, ये कुछ कैरेक्टर फंक्शन हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेलेक्ट इनिशियल कैप, इनिशियल लेटर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। इसके लिए क्या आप यूज करेंगे, मैंने सेलेक्ट किया, रन किया, इसकी प्रॉब्लम होगी डबल कोट की। सिंगल कोट पे रहता है, आपको मालूम है SQL में सिंगल कोट हम देखते हैं, रन किया एस। ये देखिए इनिशियल लेटर आपका कैपिटल हो गया। हमने हेलो लिखा, हेलो पूरा स्मॉल में था, लेकिन पहला लेटर इसका कैपिटल हो गया, हेलो SICS मान लीजिए हम लिखते हैं, SICS जानकी तुम चित्रकूट। ओके, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये देखिए सभी का इनिशियल लेटर कैपिटल, वाह। हेलो SICS, हेलो का H कैपिटल, SICS का S कैपिटल, और जानकी कुंड का J कैपिटल, चित्रकूट का C कैपिटल। इनिशियल लेटर, ऑल द सेंटेंसेस कैपिटल द इनिशियल लेटर, जो भी आप सेंटेंस इसमें देंगे उस सेंटेंस के सभी जो लेटर होंगे उनका फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इन अपर केस, अपर केस में ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अब ऐसे आप चला लेंगे। ऐसे ही सेलेक्ट लोअर केस, लोअर में आ जाएगा। सेलेक्ट अपर केस, ये पूरे लेटर आपके किस में आ जाएंगे, अपर केस में आ जाएंगे। सेलेक्ट एल ट्रिम, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, एल ट्रिम। एल ट्रिम मतलब हटा देना, करेक्टर को हटाता है। जावा में भी शायद आप, हाँ एक्चुअल में मैंने आपको जावा में पढ़ाया है,
जावा में भी बहुत सारे फंक्शन बताए थे, वैसे ही हैं सेम जैसे हमने जावा में सीखा था। एल ट्रिम, ये कैसे करेगा ट्रिम मैं आपको दिखाऊंगा। इसका कैरेक्टर की प्रॉब्लम रहती है, सिंगल कोड मुझे लगाना पड़ेगा कि ओके ओके ये देखिए इट कैसे कैसे 1 2 3 सी एस ई लेफ्ट से हटाना था, क्या क्या हटाना है, सी एस सी हटाना था तो इट बचा। मैं मान लीजिए कर देता सी, ओके और स्पेस, आप देखिए सी बार हटाया उसने, एस ई आई टी दे दिया। ओके, जितने करेक्टर आपको लेफ्ट से हटाना है, और यदि मान लो ऐसा करेक्टर दे देता हूँ जो है ही नहीं उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी बार हटाएगा, वो करेक्टर उसमें मिलना चाहिए। एस ई आई मैंने हटा दिया, टी बचा। समझ गए होंगे शायद। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा एस आई सी एस, ओके, एस आई सी एस से मैंने हटाया एस आई, स्मॉल में दिया, अब देखिए पूरा देगा एस आई सी एस, क्योंकि नो मैचिंग स्मॉल और मैंने इधर कैपिटल दिया है एस आई सी एस, यदि मैं कैपिटल में दे दूंगा तो देखिए एस आई हटा दिया, बचेगा क्या, सी एस। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, ये आपको कौन सा हो गया, ट्रिम लेफ्ट था, एल ट्रिम था, इसी में मैं राइट ट्रिम भी बता सकता हूँ। एल की जगह आर लगा दीजिए, चूंकि ये तो मिलेगा नहीं, आर में नहीं मिला, क्या मिल गया उसको, एस मिल गया तो एस हटा दिया। ओके, एस सी कर देता मैं, सॉरी कैपिटल में, तो क्या हटा देगा, एस सी हटा दिया तो एस आई बचा। ऐसे हम जो ट्रिम करेंगे स्ट्रिंग को, वो लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। बहुत ये स्ट्रिंग कैरेक्टर या स्ट्रिंग फंक्शन दोनों आप इनको कह सकते हैं, दोनों कंबाइन में यहाँ बता रहा हूँ, कैरेक्टर और स्ट्रिंग फंक्शन दोनों के नाम से इनको जाना जाता है, आप दोनों इनको समझ सकते हैं। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और बता देता हूँ, राइट भी हो गया, एक रिप्लेस भी आपको मैं बता देता हूँ, स्टोरी आज so replace जैक एंड जू, और रिप्लेस करना है हमको जे को, फाइंड आउट जे, और क्या कर देना है बी एल। मैं सेंटेक्स डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ब्लैक एंड ब्लू, कैसे 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 कैसे, जहाँ जे है वहाँ क्या हो जाएगा बी एल, क्या बन गया ब्लैक, बहुत सही। एंड जहाँ जे है यहाँ भी क्या बन जाएगा बी एल, तो क्या बन गया ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू। ऐसे आप यूज कर सकते हैं, रिप्लेस का यूज भी कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे रिप्लेस में, ये हमारी स्ट्रिंग होगी जो स्ट्रिंग दी होगी, और ये फाइंड आउट करेगा, इसकी जगह ये जो देंगे वो रिप्लेस हो जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस आप यूज कर ही चुके हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सभी में यूज किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे ओरेकल हमको प्रीडिफाइंड फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिनको हम यूज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इतने फंक्शन आज आपको बता रहा हूँ, दो टाइप के फंक्शन बताए, इन दो को आपको यूज करना है। दो टाइप कौन से हैं टिक कर लीजिएगा। स्कॉलर के अंदर मैंने बताया आपको नंबर फंक्शन हमारा हो गया, और दूसरा हमारा हो गया कैरेक्टर ऑब्लिक स्ट्रिंग फंक्शन, कैरेक्टर ऑब्लिक स्ट्रिंग फंक्शन, दो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट फंक्शन जो होगा नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा, लेकिन इनको प्रैक्टिस करिएगा। यदि इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बताइएगा, यदि कोई फंक्शन ना समझ में आ रहा हो तो बताइएगा। अब बाकी इससे ज़्यादा डिटेल में भी यदि आपको फंक्शन पढ़ना है तो आप बुक या अदर रिसोर्सेज से भी इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो इतने आप फंक्शन चलाइएगा। कल हम देखेंगे कन्वर्जन फंक्शन एंड डेट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कन्वर्जन और डेट फंक्शन। ओके, तो आज के वीडियो में इन पर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक्स।